जब भी हम कहीं सफर पे जाते हैं, अपने टिकट्स अपने हाथों में रख के खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं और फ्लाइट में बोर्डिंग करते हैं, तो बस कुछ चंद चीजों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि गोवा जा रहे हैं, पार्टी करेंगे जम के, दिल्ली जा रहे हैं, शॉपिंग करेंगे जम के, गुजरात जा रहे हैं, फ्रेंड की शादी में बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो केबिन क्रू को सिर्फ ताकने के अलावा उनके काम के बारे में सोचते हो? जिस फ्लाइट में बैठे हो उसके बारे में सोचते हो? कितने पैसेंजर्स आपके साथ फ्लाई कर रहे हैं, क्या उसके बारे में सोचते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी फ्लाइट को उड़ा रहे होते हैं, द कैप्टन्स, क्या आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचते हो? You are responsible for your crew, you are responsible for the 180 passengers you're carrying, you are responsible for the cargo. The aircraft itself costs around 700 crores. It's a highly advanced machine. So there are numerous challenges throughout your day where you need to apply your brain, you need to apply your experience, and of course when there is an emergency, I'm sure you keep watching, maybe at times there's a fire in the engine, or there's a bird hit, or the aircraft had to come back, or there's a bomb threat or whatever. So you are trained for it, and it does give you a lot of sense of responsibility and courage. शेर दिल with स्मृति। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करती हूँ मैं स्मृति शेर दिल फ्लाइट में आपका। आज के हमारे कप्तान हैं मनजीत सिंह, साथ में को पायलट मैं Smriti. Hi Smriti, I'm a pilot with one of the leading airline in India, flying for almost 7 years now as a commander, approximately 4 years. So it all started way back in 2006 when I joined my ex-airline as a flight attendant, and I didn't realize how time passed. And then 2019 I got my command upgrade, so I'm a commander now on one of the Airbus 320. वैसे तो मुझे कभी मौका मिला नहीं कि मैं मनजीत के साथ उनकी फ्लाइट में फ्लाई कर सकूं, लेकिन जितनी बार भी मैं एयर ब्रिज से होते हुए फ्लाइट की तरफ जाती हूँ तो ताक झांक करके जरूर देखने की कोशिश करती हूँ कि पायलट दिखने में कैसा है। मनजीत की हाइट है तकरीबन 5 फुट 9.5 इंच और बिल्ट जो है वो एथलीट है, एंड ही हिमसेल्फ इज एन एथलीट। वैसे मनजीत की क्या शादी हो गई है? Yes, I am happily married, very happily married. Alright. लेकिन अगर हमारे पायलट साहब सच सच बताएं तो क्या कभी उनको कोई indecent proposal मिला है? And honestly, I have never received any indecent proposal. People do come up and they ask whether you're married. Oh, are you single? That's it, and nothing more than that. And of course, I do wear my wedding ring, and my Instagram profile has a mention about my wife. But of course, people do ask if you're available or not. तो कैप्टन साहब की अवेलेबिलिटी या फिर अनअवेलेबिलिटी का जो एक डाउट है, वो क्या इनके बीवी के दिमाग में शक पैदा करता है? Yeah, I'm blessed, Smriti, honestly, in this case, because we really respect each other as individuals. हाय, नजर ना लगे। वैसे जब एक पायलट के हिसाब से आप ट्रिप पे जाते हैं, ऑफ कोर्स आप फ्लाई करते हैं इन द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, तो दोस्त तो बनाते ही होंगे। Of course, we do have friends at different places, so people do want to catch up, and you do go out for lunch and dinners. Nothing more than that. चलिए ठीक है, अब उड़ान को दूसरी दिशा में लेके जाते हैं। जब मैं फ्लाई कर रही होती हूँ तो मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैड वेदर के फील महसूस करते ही और अनाउंसमेंट होते ही डर जाते हैं। तो क्या कैप्टन को भी डर लगता है? देखिए, थोड़ा सा डर जो है बहुत जरूरी है आपकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। अगर मैं कहूँगा कि मुझे डर नहीं लगता तो ये शायद गलत होगा, लेकिन उसी के साथ साथ सब पायलट्स जो हैं बहुत ही अच्छी तरह इन सब सिचुएशंस के लिए हाईली ट्रेंड होते हैं, और हमारी साल में 2 बारी सिमुलेटर्स में इन्हीं कंडीशंस या इनसे वर्स कंडीशंस में हमारी ट्रेनिंग होती है। ये जो आज बैड वेदर को फील करने का मौका मिला है आपके नजरिए से, ये हम श्योर सभी सुनने वाले भी याद रखेंगे। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या होती है जब आप फ्लाई करते हैं? सबसे कमाल की बात है लम्हा। आप जमीन से करीब 38,000 फीट की ऊंचाई पर बेहतरीन नज़ारे, सूर्योदय, सूर्यास्त, बादल, ये हर किसी के जॉब प्रोफाइल में ये मौके नहीं आते। पायलट बनने की खुशनसीबी है कि मुझे ये सारे सुंदर नज़ारे देखने का सौभाग्य मिलता है, जो कि जमीन पर एक कैबिन में बैठ के काम करने वाले को नहीं मिलता। तो
अगली बार आपको एयरपोर्ट में या फिर कहीं भी पायलट या फिर केबिन क्रू नजर आए तो उनको मुस्कुरा के थैंक यू जरूर बोलिएगा। एंड कैप्टन, होप यू हैड अ ग्रेट फ्लाइट विद co-captain Smriti. Ladies and gentlemen, this is Captain once again. As you're aware, we've already commenced our descent and we should be landing shortly. I'd like to thank you all for taking out the time and listening to us and making this Share This flight a wonderful one. And I look forward to welcoming you whenever you get to fly. Please do keep in your prayers, your hearts, and smile a bit more. I am handing you over to Smriti for another Share This flight. Bye-bye.